अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जैसा कि आपको थंबनेल से और टाइटल से आइडिया हो गया होगा कि मैं आज मुल्तान जा रही थी अपनी कज़न की शादी में। और मेरी कज़न की शादी थी चाचू की बेटी की। सरगोदा से हम लोग रवाना हुए और मैं अपनी बहन और बहनोई के साथ गई थी क्योंकि हस्बैंड मेरे नहीं गए थे। और इस वजह से बस फिर मैं अपनी अम्मी लोगों के घर थी तो उनके पास बिल्कुल जगह नहीं थी एक्चुअली। उनका बहुत ढेर सारा सामान था। फिर अम्मी थी, हाथी थी, हमज़ा था और फिर काफ़ी ढेर सारा सामान था जिसकी वजह से मैं फिर कंफर्ट नहीं थी वहाँ पे। तो मैंने अपने बहन और बहनोई के साथ मैंने कहा चलने सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। और हम लोग फिर निकल पड़े। ये सरगोदा से जब निकलते हैं तो सियाल मोड़ आता है, टोल प्लाज़ा, यहाँ से हम क्रॉस कर रहे थे इसको। और आयरा, हुरिया, तैयब भाई और हम मिल के जो है वो जा रहे थे। मेरी बेटी बड़ा हैप्पी थी और आयरा बहुत हैप्पी थी, मतलब हम सब बहुत हैप्पी थे। मज़ा आ रहा था जाने में भी। और बहुत टाइम के बाद जो है ना, मतलब मुल्तान गए हैं हम तकरीबन 3 साल के बाद जो है ना, मैं मुल्तान जा रही थी दोबारा। तो फिर मैंने साथ साथ मैंने कहा आप लोगों को वीडियो भी रिकॉर्ड करके बताऊं और दिखाऊं, मुल्तान का सफ़र दिखाऊं। मुल्तान का सफ़र बहुत शानदार गुजरा, बहुत मज़ा आया जाने में भी। और उसके बाद बस इसी तरह से हम लोग चलते रहे और गपशप करते रहे और खाते पीते रहे। फिर रास्ते में ज़ाहिर है इतना लंबा ट्रैवल था, नाइज़ा सो गई थी। नाइज़ा सोने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना जो है ना फ़ोन पे हुरम सुल्तान ड्रामा आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, दोबारा से सीरीज़ ये वाली शुरू की हुई है। तो मैं वो देखती गई तो मुझे पता ही नहीं चला सफ़र का और हम मुल्तान भी पहुँच गए। और मुल्तान पहुँचने के बाद फिर यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ का जो है ना मुल्तानी सोन हलवा जो है वो बहुत मशहूर है। और यहाँ पर जगह जगह हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना मुल्तानी सोन हलवा आ रहा था। और हाफिज़ का मुल्तानी सोन हलवा, अलवदूद का। तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि एक्चुअल में ओरिजिनल वाला कौन है। खैर मेरी चाची चाचू तो वहीं पे रहते थे तो फिर उनसे पूछा और वो लोग हमें लेकर भी गए। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कहाँ से जो है सोन हलवा लिया था और हर चीज़। और फिर मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना मुल्तान का बाज़ार भी दिखा दूँ। और फिर हम लोग घर पहुंच गए और घर पहुंचे तो मेरी चाचू की बेटी जो है बड़े वाली मरियम, वो जल्दी से आई, हमें रिसीव किया। और हमारा जो रहने का इंतज़ाम था वो ऊपर था, नीचे ज़ाहिर है शादी वाला घर था तो नीचे सब जेंट्स को दिया हुआ था, ऊपर वाले पोर्शन में हम रहे थे। फिर उससे वाले ऊपर पोर्शन में भी हम ही थे। और इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और वो बहुत खुश थी। और फिर हमें ये वाला रूम दिया गया और आयरा लोगों को ऊपर वाला रूम दिया और मुझे ये नीचे वाला रूम दिया। बहुत कंफर्ट हो गए, फिर यहाँ रिलैक्स हुए, थोड़ा फ्रेश हुए। उसके बाद खाना खाया आते ही, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था, बस रास्ते में हल्का फुल्का कुछ खाया पिया था। फिर शाम हो गई, मेहंदी के लिए हम लोग तैयार हो गए। और मेहंदी टाइम मैंने अपनी बेटी को जो है वो लहंगा पहनाया और ख़ुद ड्रेसअप हुई और फिर निकल गए हम मेहंदी के लिए। और मैंने कहा जाते जाते भी जो है ना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा दिखाती रहूँ। मैंने देखी अपनी बेटी को तैयार किया था और रास्ते में मैंने इसको मेहंदी लगाई थी जब ये सो रही थी। तो आपको पता है जब गाड़ी चल रही हो तो सही से मेहंदी लगती भी नहीं है, तो बस फिर जैसी भी लगी थी थोड़ी बहुत ख़राब सी वो लगा दी थी मैंने उसको मेहंदी। और दूसरा हाथ खाली था और उसमें मैंने वैसे ही उसको जो है वो ब्रेसलेट पहना दी थी अटैच रिंग के साथ। तो जिस तरह मुझे ख़ुद गोल्ड ज्वेलरी का बहुत शौक़ है, इसी तरह मुझे अपनी बेटी की भी गोल्ड ज्वेलरी का बहुत शौक़ है। और इसीलिए मैंने इसको गोल्ड ज्वेलरी पहनाई और मेहंदी के लिए हेयर्स पे पिंस वगैरह भी लगाई थी, लेकिन इसने 2 मिनट के अंदर अंदर सारी उतार दी। फिर हम हॉल पहुंच गए। हॉल का ये सेटअप भी मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए कि किस तरह से था। हॉल का सेटअप शेयर किया, बहुत अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। डांसिंग फ्लोर था और इस तरह से बच्चे भी बहुत हैप्पी थे जाते। और इन्होंने अलग से एक गोलगप्पों का स्टॉल लगाया हुआ था और गोलगप्पे खाए हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत मज़ा किया, एंजॉय किया। और इस तरह से ये ऊपर मैं आपको रूफ़ दिखा रही थी, छत दिखा रही थी किस तरह से बनाई हुई है। और मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत हैप्पी थी। और पता नहीं किस बच्ची ने इसको हैंडबैग पकड़ा दिया तो वो बड़ा हैप्पी रही। और जैसे ही मतलब भंगड़े शंगड़े डालने का टाइम आया, इसने भी, मेरी अनाइज़ा ने भी जो है वो भंगड़े डाले, डांस किया, बहुत हैप्पी हो रही थी। और बस ये थोड़ा सा थकी हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पे ये फ्रेश नहीं थी और हेयर्स को बार बार जो है वो छेड़ रही थी, क्योंकि मैं बार बार इसकी पिन लगा रही थी तो इसने हेयर्स अपने सारे बिल्कुल जो है ना वो ख़राब कर लिए थे। और इसके बाद फिर
और फिर मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा ना पीछे जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सुनवाते जाऊँ। भंगड़े डल रहे थे। मैंने वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब फास्ट कर दी थी ताकि जल्दी से जो है ना वो आप लोग फंक्शन भी देख सकें। खाना शाने के मैं नहीं बना सकी, रस्म की नहीं बना सकी क्योंकि अलाउ नहीं है ना, फैमिलीज़ की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। और फिर ये मेरी फूफो जो हैं ये डांस कर रही थी और साथ अनाइज़ा को जो है वो थोड़ा हैरान होकर वो देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे ब्राइड जो उसकी ब्राइड की दोनों बहनें जो हैं वो सेम सेम उन्होंने डांस प्रैक्टिस की हुई थी, साथ वो कर रही थी। और इसके बाद बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया था। और अनाइज़ा जो है वो बहुत हैप्पी थी इन सारी चीज़ों को लेकर जो मेहंदी की चीज़ें होती हैं। जब मेहंदी लेकर आ रहे थे ज़ाहिर उस वक़्त की भी मैं नहीं बना सकी। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना उसकी कम्युनिटी टैब में मैं उसकी पिक्स अपलोड कर दूँगी कि कौन कौन सी मेहंदी की चीज़ें थी, किस तरह से था। बहुत जल्द जैसे ही मेरे पास रिसीव होंगी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सब चीज़ें दिखाऊँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें।